हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स क्लब 2025। ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू में अगला क्वेश्चन आपके लिए cos 13 प्लस sin 13 अपॉन cos 13 माइनस sin 13 इक्वल्स टू ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट, ये डायरेक्ट फार्मूला में भी आता है या फार्मूला है। हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय cos 13 करते हैं। जो गिवन है उसमें डिवाइड बाय cos of 13 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, sin को cos से डिवाइड करोगे तो tan आएगा, फिर वही 1 माइनस tan ऑफ 13। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर एक फार्मूला है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो देखिए यहां पर tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसलिए क्यों फार्मूले में है, लेकिन यहाँ के 1 को tan में रिप्लेस करना होगा। तो tan पाई बाय 4 इज द आंसर ऑफ 1, है ना। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 13, ये रेडियन में 45 लिखेंगे, डिग्री में वो डिग्री में है तो ये भी डिग्री में लिख tan 45 अपॉन 1 माइनस, यहाँ ऑलरेडी एक 1 होता है तो मैं भी यहाँ पे tan 45 इंटू tan ऑफ b लिखता हूँ। तो क्या हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यस, तो ये आंसर हो गया आपका tan ऑफ a प्लस b। तो tan ऑफ a इज 45 प्लस b इज 13। तो इसका एडिशन क्या होगा स्टूडेंट, देखिए tan ऑफ 5 प्लस 3 इज 8, 4 प्लस 1 इज 5। तो tan 58 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन, tan ऑफ 58। वाओ, दिस इज द आंसर। sin a माइनस बी अपॉन cos a प्लस cos a इंटू cos b ऐसा है। तो ये तीन है दिए हुए और इसमें से कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है ये आपको पूछा हुआ है। तो यहाँ एक झुंड आया हुआ है स्टूडेंट, ये एक पहला झुंड है, ये झुंड है, दूसरा झुंड है, तीसरा झुंड है। तो आपको सनी देओल की भूमिका में आना है, चुन चुन के मैदान में लेके एक एक को ढिशुम ढिशुम करना है। देखो मैं क्या करता हूं, पहले इसको उठाता हूं, चला जा भाई, एक को मैदान में ले लो, सनी देओल बन जाओ। साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। अब इसका जो जवाब आएगा उसके हिसाब से दूसरा अपन लेंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर्स को दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी। तुझं तुझं माझं माझं केलं विद्यार्थ्यांनो, सेपरेट सेपरेट डिवीजन हो गया, कॉस ए कॉस बी, कॉस बी कट, कॉस ए कट। तो यहाँ आंसर आएगा tan ऑफ ए माइनस साइन बी कॉस बी tan ऑफ बी। अब यहाँ पे a माइनस बी है तो tan a माइनस tan b आ गया। अब ये सेकेंड वाले को अगर मैदान में ले लिया आपने तो क्या होगा, आपको मैं थोड़ा सा, अभी कॉमन सेंस की बात हो गई, कॉस ऑफ b इंटू कॉस ऑफ c। अगर आप इसको यहाँ देखो a माइनस बी तो tan a माइनस tan b, यहाँ b माइनस c है तो आपको क्या लिखना है, tan ऑफ b माइनस tan ऑफ c। अब तीसरे का वो देखो c माइनस ए, c माइनस ए, तो यहां आप लिखोगे tan ऑफ c माइनस tan ऑफ ए। तो स्टूडेंट बहुत आसान है। अब ये दोनों की एडिशन, यहां देखो ये एडिशन है, ये एडिशन है ना, तो इसकी एडिशन करोगे, ये tan a माइनस tan b प्लस tan b माइनस tan c प्लस tan c माइनस tan a। tan a यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, माइनस tan b प्लस tan b कट हो जाएगा, माइनस tan c प्लस tan c कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका 0 आएगा। अंडा आ जाएगा, आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा। ये अंडा आ गया है ना, आपका जो करेक्ट आंसर है वो 0 आ गया है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। अगर आप अलाइड एंगल के बारे में जानते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
तो आसान क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों आसान होंगे, आप करके देखें। मैं आपको अलाइड एंगल से बताऊं, साइन 45 प्लस थीटा को मैं ऐसा लिखूं, कैसा, साइन ऑफ, ऐसा अगर लिखता हूं मैं तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस 45 45 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, अलाइड एंगल है, फार्मूला आपको पता होगा ही, आप जानते तो होंगे ही, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, अलाइड। अब साइन 45 प्लस थीटा की जगह पे कॉस 45 माइनस थीटा लिख दो, आसान हो गया। देखो इसकी वैल्यू है कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा। अब देखो ये दोनों, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फिर से अंडा आ गया, आओ सिखाऊ तुम्हें अंडे का फंडा, आंसर है अंडा, 0। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस, tan a tan b की वैल्यू आपको मालूम है। अब यहां देखो, आपको यहां पूछा हुआ है tan ऑफ 2a प्लस बी, चलो उसको मैदान में ले लेते हैं, इसको मैदान में लेंगे तो क्या होगा, tan ऑफ 2a प्लस बी को हम लोग मैदान में लेंगे तो क्या होगा, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ b। तो स्टूडेंट आपके पास tan b की वैल्यू तो है, दिमाग चलने लगा, लेकिन tan ऑफ a की वैल्यू है 2a की नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग पहले tan ऑफ 2a का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan ऑफ a इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला हो गया। अब tan a की वैल्यू 1/2 है, tan a की वैल्यू 1/2 है, tan स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 2 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 माइनस 1 इज 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, tan 2a की वैल्यू आ गई 4/3। अब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे मतलब कहाँ पे रखेंगे, tan ऑफ 2a प्लस b के फॉर्मूला में tan 2a की वैल्यू 4/3 रखेंगे, प्लस tan b की वैल्यू 1/3 है, अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ a, वाह वाह, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 प्लस 1 इज 5 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 इज 5 अपॉन 3, वाओ 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 वाओ, दोनों भी सेम सेम आ गए, आंसर इज 1, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। वाओ वाओ, कितना आसान है ना, आसान है ना। वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहे, और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।